डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कंटिन्यू है। आज है पार्ट नंबर 4 और हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स के बारे में। तो आज अपना टॉपिक जो है वो क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में। तो क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, ठीक है। तो हर वो एंगल जिस एंगल में इनिशियल साइड हमेशा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसकी जो टर्मिनल साइड है वो किसी भी एक्सिस पे होगी, जैसे ये ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव पे, इसी तरीके से यहाँ से ये टर्मिनल ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव पे, और इस तरीके से ये एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसका हमेशा इनिशियल साइड होगा। तो टर्मिनल साइड हो गया ऑन वाई एक्सिस नेगेटिव, यानी टर्मिनल साइड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी, और एक्स एक्सिस नेगेटिव पे तो ये टोटल 180 डिग्री बनेगी। इसी तरीके से ये जो है 270 डिग्री। तो इस तरीके से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हो गया, वैसे तो ये एक कंप्लीट एंगल है, हमने पढ़ा था, लेकिन ये 360 है, यानी हर वो एंगल क्वाड्रेंटल है जिसमें टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इट मींस रो ऑफ थीटा या एंगल अल्फा जो भी है, लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ एक्स और वाई, या एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई पे। तो उन सब का नाम क्वाड्रेंटल एंगल है। ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज में किया है। अगर इसको इस तरीके से भी रखा जाए, यानी इनिशियल साइड पे O टू A, ये वही सेम इनिशियल साइड ऑफ एंगल, ये टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज है लेकिन है ऑन वाई एक्सिस पे, कौन सा, नेगेटिव पे, तो ये -90 डिग्री है। तो इन सब का नाम क्या है, इन सब का नाम क्वाड्रेंटल एंगल है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज है चाहे क्लॉकवाइज है, लेकिन टर्मिनल साइड को किसी भी क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं रुकना है। कहाँ पे रुकना है, या तो वाई एक्सिस पॉजिटिव पे रुकना है, या मूव करके एक्स एक्सिस नेगेटिव पे, या इस तरीके से, चाहे इसको मूव करना है इस तरीके से क्लॉकवाइज, लेकिन इन सब का नाम है क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो इस तरीके से अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल के बाद पढ़ें अलाइड एंगल्स के बारे में, अलाइड एंगल्स, तो ये अलाइड एंगल है क्या, अलाइड एंगल ये है कि किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल में कुछ ऐड किया जाए रेफरेंस एंगल को, या सबट्रैक्ट किया जाए, तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड ऑफ एंगल रुकेगी, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम अलाइड एंगल है। यानी जिस तरीके से हम कहें कि ये है क्वाड्रेंटल एंगल 90, ये 90 है, यहाँ से ये 90, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर इस 90 में कुछ सबट्रैक्ट किया जाए इसमें, या कुछ इसमें ऐड किया जाए, तो क्या होगा, यानी इस क्वाड्रेंटल एंगल में देयर आर 2 अलाइड एंगल्स, या तो वो रुकेगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टर्मिनल साइड, या रुकेगी इन द सेकंड। इट मींस 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंटल एंगल में कुछ रेफरेंस एंगल को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, एडेड और सबट्रैक्टेड, तो उसका नाम है अलाइड एंगल। जैसे ये अपने पास एक कंप्लीट 180 डिग्री इज आल्सो क्वाड्रेंटल एंगल, लेकिन इस 180 डिग्री में या तो कुछ प्लस किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे, अगर कुछ माइनस किया जाए तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मींस 180 डिग्री प्लस और माइनस थीटा। तो ये थीटा क्या है, ये जो थीटा है वो कोई ना कोई गिवन होगी, यानी इसको हम कहते हैं ये रेफरेंस एंगल है, या ये इंडिकेटेड एंगल है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये गिवन है, इस तरीके से। तो कोई ना कोई गिवन होगी। तो अगर ये है अपने पास एक क्वाड्रेंटल एंगल 270 डिग्री,
तो इस 270 डिग्री में एडेड और सब्ट्रैक्टेड रेफरेंस एंगल करने से तो क्या बनेगा, देयर आर टू अलाइड एंगल्स ऑफ 270, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से ये कंप्लीट एक क्या है, रोटेशन वैसे, लेकिन ये है 360 डिग्री इज आल्सो क्वाड्रेंटल एंगल। अगर इसमें कुछ प्लस किया जाए तो टर्मिनल साइड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, या कुछ माइनस किया जाए तो नीचे। ये थीटा जो है ना वो क्या है, वो एक रेफरेंस एंगल है। तो इन सब में हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि कुछ प्लस और माइनस, इट मींस जो भी अलाइड एंगल होगी whose terminal side rho of theta is in any quadrant, any quadrant means या फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में होगी। अगर कहा जाए कि अपने पास थीटा जो है वो है 20 डिग्री, ये मैंने एक रेफरेंस एंगल लिए, देन अलाइड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री और डैश, तो आप क्या करोगे, 90 से अगर 20 को माइनस करोगे तो एक अलाइड एंगल 70 बनेगी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 90 में 20 को प्लस करोगे तो एक एंगल और बनेगी, क्या होगी, 90 प्लस यानी 110 डिग्री। तो ये 70 एंड 110 आर इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 90 की अलाइड है विथ रेस्पेक्ट टू 20। तो ये जरूरी है कि रेफरेंस कोई ना कोई एंगल जरूर होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर कहा जाए थीटा अपने पास 20 है लेकिन अलाइड एंगल ऑफ 180 डिग्री और डैश, तो 180 से 20 को माइनस किया जाए तो ये होगा 160 डिग्री इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर प्लस किया जाए तो इस तरीके से इज इन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अलाइड को सीखने के लिए या तो कुछ एडेड करना या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, यानी एडेड यानी सम ऑफ एंगल्स या सब्ट्रैक्टेड यानी डिफरेंस ऑफ एंगल्स, उनके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये है अलाइड एंगल के बारे में। आगे अगर कहा जाए तो व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये एक ऐसी रिलेशन है जो टू एंगल्स के दरमियान है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दोनों का सम जो है ना वो 90 डिग्री है। देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन्स each one is complement of other, यानी एक जो है ना वो दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होगी। इट मीन्स फर्ज कीजिए अपने पास जो एंगल है एक है θ1 और दूसरी है θ2, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये सम एनी हाउ 90 होगा। अगर अपने पास है ये θ1 प्लस ये θ2 प्लस θ3 ये 90 है, तो यस 90 हो सकता है, लेकिन दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मकसद है कि रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, लेकिन उस रिलेशन का जो सम है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस 90 डिग्री को किस तरीके से सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर किया जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ2, या θ2 फाइंड करने के लिए 90 डिग्री माइनस θ1, यानी एक को दूसरे से माइनस करना है। इस तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक पेयर में फर्ज कीजिए अपने पास एक ये 30 डिग्री, तो हम इस 30 डिग्री को 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 60 डिग्री मिलेगा, यानी इन दोनों का वापस सम कॉम्प्लीमेंट है यानी 90। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ईच वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, 30 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 और 60 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 है। सिमिलरली अगर मैं यूं लिखूं कि ये अपने पास एक है 70 डिग्री और एक जो है वो है 10 डिग्री, तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सबसे पहले इनको सम करना है, तो इन दोनों का जो सम है वो 80 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मीन्स सम इज 90 डिग्री। अगर कहा जाए ये है अपने पास एक -5 डिग्री और एक ये अपने पास है 95 डिग्री,
तो इसको हम कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं एक फिगर बनाऊं, इस फिगर में ये पूरी एक 90 डिग्री है, राइट एंगल, यस। अगर कहा जाए ये जो एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल है, फिर भी सही है। अगर इस क्वाड्रेंटल एंगल में इस तरीके से बनाया जाए कि ये एक अल्फा है या थीटा 1 है, ये दूसरी एंगल है, तो इन दोनों का जो सम है वो वाकई 90 है। तो अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए अपने पास ये एक एंगल है, ये है 20 डिग्री, और ये एक अलग एंगल है, वो इस तरीके से समझो कि ये है 70 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, यानी 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। या तो इनको इस तरीके से लिखा जाए, जब इस तरीके से एक साथ लिखा जाएगा तो इसका एक और नाम है एडजेसेंट एंगल्स। यानी एडजेसेंट एंगल्स में क्या होगा कि इन दोनों की वर्टेक्स सेम है और दरमियान में ये जो साइड है, वन साइड, वो भी सेम है। तो दे आर एडजेसेंट एंगल्स एंड आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट हेयर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? कि इन दोनों की वर्टेक्स जो है ना वो अलग अलग है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन फंक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो ये है साइन। स्टूडेंट्स, इस साइन फंक्शन के आगे जब CO लगाया जाए तो ये को बन जाएगा। ये CO कहां से लिया है? इस मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री से लिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। यानी अगर इस साइन के आगे आपने CO लगाया तो ये कोस, और यहां पे लिखा कोस, और ये जो थीटा है ना वो अपनी जगह सेम। इट मीन्स साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, कोस थीटा। अगर कॉस को इस तरफ शिफ्ट किया जाए, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होगा साइन थीटा। इट मींस साइन एंड कोसाइन आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इन ट्रिग्नोमेट्री। सिमिलरली अगर tan लिखा जाए यहां पे, तो 90 डिग्री, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये जो टेंजेंट है फंक्शन, इस टेंजेंट फंक्शन के आगे जब ये को होगा तो को है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। इट मींस ये को टेंजेंट यानी कॉट बन गया। तो tan ऑफ 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा कॉट थीटा। या अगर कॉट को रिप्लेस किया जाए तो ये कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या मिलेगा हमें वापस, tan। इट मींस साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, tan एंड कॉट आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इसी तरीके से एक और फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री सीकेंट और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसी सेक के आगे जब CO लगेगा तो ये कोसेक बन जाएगा। इट मींस CSC थीटा इज कोसेक थीटा, यानी सेक एंड कोसेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री की ये जो रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये पूरी रिलेशन मौजूद है। हम इसको इस तरीके से आसानी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको हम याद कर सकते हैं। फर्ज कीजिए अपने पास ये जो थीटा रेफरेंस एंगल है वो है 30 डिग्री। अगर इस 30 को इसमें रखा जाए तो ये होगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू, इट मीन्स कॉस 30 डिग्री। ये जो वैल्यू है वो यहां पे रखी जाएगी। इट मीन्स साइन जो यहां से बनेगा वो cos 30 के इक्वल होगा। इट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो ये 60 डिग्री बनेगा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो 60 और 30 का सम क्या है, 90 डिग्री। लेकिन साइन एक तरफ क्या है, कोसाइन है, क्योंकि साइन के आगे जब आपने को दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन बन गया। इट मींस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है √3/2 और इसकी वैल्यू भी सेम है। यानी इन दोनों की वैल्यू सेम क्यों है, इसलिए सेम है कि साइन 60 और cos 30 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सिमिलरली अगर कोई और रखी जाए, फर्ज कीजिए ये tan है, इस tan में मैंने रखा यहां पे 90 डिग्री और -30 डिग्री, वही सेम रेफरेंस एंगल, तो क्या होगा, ये cot
और ये 30 यहां पे आ जाएगा। 90 से जब 30 माइनस होगा तो ये tan 60 बन जाएगा और ये क्या है cot 30 डिग्री। इट मीन्स tan 60 एंड cot 30 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसकी वैल्यू क्या, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरीके से सेक और कोसेक में भी रिलेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इन सब को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के लिए ये जरूरी है, जैसे हम आगे इंशाल्लाह टेबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 30 और 60 या 45 रखा जाए तो नीचे साइन कॉस को देखा जाए तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर इक्वल इन वैल्यूज। होप यू अंडरस्टैंड।